बार बार दस्त होता है, चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है, बदबू आती है, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, भूख कम लगती है, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, कोई अच्छी दवाई लगती क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अच्छी दवाई भी है, वीकनेस भी दूर होगी। शरीर की जो समस्या है, पेट रोग है, पेट रोग में आपको संग्रहणी है, अतिसार है, मल चिकना आता है, आंव युक्त मल आता है, तो इन सभी समस्याओं की चिकित्सा अब आपके सामने है। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो बैद्यनाथ का ईसबेल बहुत ही गुणकारी दवाई है। ईसबेल आप लाइए और आप देखिए किस तरीके से अपनी समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि इसके गुणधर्म हैं, ये अतिसार, मंदग्नि, रक्त मिश्रित आंव आदि के लिए बहुत ही परम गुणकारी है। जी हाँ, ये बहुत ही गुणकारी दवाई है ईसबेल। ईसबेल आप लाएंगे तो बहुत ही आपकी देखिए बहुत ही जो दिक्कत है पेट की, आपको एम्बियोसिस है, फ्लोटुलेंस है, डिस्पेप्सिया है, बिसिलरी है, डाइसेंट्री है, तो ईसबेल आपको ज़रूर लाना है। जो भी पेट से परेशान है, जिनको आंव आती है, चिकना मल आता है, मंदग्नि हो गई है, यानी कि उनकी भूख बहुत ही मंद पड़ गई है, यानी कि भूख की इच्छा होती ही नहीं है, समय हो जाने पर भी उनको भूख नहीं लगती, तो इस तरीके से कुछ इस लक्षण मिलते हैं कि आप अपने लक्षण आप पहचानिए पहले कि किस तरीके से हमें कौन सा रोग हुआ है। तो उस दशा में आप सही दवाई का चयन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दवाई में देखिए, आपने देखा कि आपको आंव आ रही है, चिकना मल आता है, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है और शौच के लिए आपको 2 से 3 बार तक जाना पड़ता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है। यानी कि अभी आप गए, फिर आपको लगेगा कि थोड़ी देर में आधे से 1 घंटे बाद आपको फिर जाना है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो उस दशा में ईसबेल आप लाइए। और इसी तरीके से आपको जो दूसरी दवाई है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है बैद्यनाथ की ही पंचामृत परपटी। जी हाँ, पंचामृत परपटी। देखिए इसके गुणधर्म देख लीजिए। ये संग्रहणी रोग, अतिसार, मंदग्नि की सुप्रसिद्ध एवं प्रचलित दवा है। देखिए, अगर आप एलोपैथिक में ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत ही रेयर दवाई मिलेंगी, और अगर कोई दवाई आपको मिलती भी है तो उसके बहुत सारे अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये दवाइयाँ लाभ करती हैं, निरापद हैं, यानी कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। तो देखिए, ईसबेल और पंचामृत परपटी आपको लानी है। ईसबेल दानेदार फॉर्म में आता है और परपटी जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी किस फॉर्म में आती है। तो पहले ईसबेल देख लीजिए। तो ये ईसबेल जो है वो इस फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में होते हैं ये। तो इस तरीके से आपको ईसबेल जो है, जैसा कि कंपनी कह रही है, 5 से 10 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच भर, ये 1 चम्मच निकल आया है, तो 1 चम्मच भर आप पानी से इसको ले लीजिए, पानी से इसका सेवन कर लीजिए। तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम आप 3 बार ले लीजिए। तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा। आपकी धीरे धीरे आंव का शमन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि खाने में जो आप खाना खाते हैं उससे जो आंव बननी चाहिए, जो ठीक आंव बननी चाहिए, और खाने में अमलगमेशन होने के बाद, यानी उसका मिश्रण होने के बाद वो ठीक तरीके से मल बंध के आना चाहिए, यानी कि आपको चिकना और आंव युक्त मल नहीं आना चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, कच्चा जो अन्न का टुकड़ा वो नहीं आना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मल आप जो देखेंगे कि आप मल ऐसे ही बह जाता है और पानी की तरह आता है और आपको काफ़ी देर बैठे रहना पड़ता है, और फिर आपको थोड़ा मल आएगा, फिर आपको लगेगा कि आपको फिर जाना है शौच के लिए, 1-1.5 घंटे बाद फिर लगेगा कि पेट में भारीपन है, आपको इच्छा भी नहीं होगी भूख की। तो उस दशा में ईसबेल बहुत ही आपको लाभ करेगा। तो आप ईसबेल लाइए। तो देखिए, पंचामृत परपटी आपको लानी है, और जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो
अतिसार के लिए, पेट रोग से जो परेशान हैं उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करती हैं ये दवाइयाँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस फॉर्म में है पंचामृत परपटी। इस तरीके से आपको ये शीशी आएगी। तो ये शीशी देखिए, ये 10 ग्राम की शीशी है। तो 10 ग्राम की शीशी में इस तरीके से आपको दवा मिलने वाली है। अब इसका सेवन कितना और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसा कि कंपनी कह रही है, जो मात्रा है इसकी 125 से 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम दोस्तों, ग्राम नहीं मिलीग्राम। तो ये देखिए ये आ गया है। तो ये आपकी जो है 125 मिलीग्राम, ये एक टुकड़ा हो गया 125 मिलीग्राम का। बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। इसको आप शहद के साथ पीस के आप ले लीजिए। तो देखिए पंचामृत परपटी आपको लेनी है, एक बहुत ही छोटा मामूली सा टुकड़ा लेना है 125 मिलीग्राम का, और वो आप शहद में या तो ऐसे मिला लीजिए पीस के, नहीं तो आप इसे गर्म जल से सेवन कर सकते हैं, मुंह में चबा के आप ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे पीस के फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम आप ईसबगोल लेंगे, पंचामृत परपटी शहद के साथ आप ले लिया करें, तो आपको निश्चित ही लाभ मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा कि अब मेरा मल बंद के आने लगा है, जो कच्चा मल आता था उसमें अब सुधार हुआ है, और मल में बदबू आना बंद हो गया है, मल बंद के आने लगा है। शौच के लिए जो बार बार जाने की बात थी, यानी कि बार बार आप शौच के लिए जाना पड़ता था, उसमें अब कमी आई है, अब शौच के लिए बार बार नहीं जाना पड़ता। तो इस दशा में आप देखेंगे कि आपका पेट संभल रहा है, उसकी देखभाल हो रही है, आपकी जो हेल्थ है वो रिकूप कर रही है। तो आप अपनी हेल्थ को रिकूप करते रहिए। इसी तरीके से आप इस चैनल पे बने रहिए, हेल्थ से जुड़ी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको इस चिकित्सा से लाभ हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।